ऑलराइट, तो आज नए सेंटेंस से हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे और आज हमारे पास भी और एक अच्छा सेंटेंस है जिसको बोलते हैं एबल टू। एबल टू मतलब मैं किसी भी काम को करने के योग्य हूं या काम कर पा रहा हूं मैं। ठीक है, देखो आईडी मैं लिख देता हूं इसका, इसकी क्या होती है, पा रहा हूं। इसमें आपको रहा हूं नहीं पकड़ना, इसमें आपको पूरा पा रहा हूं पकड़ना है। ठीक है, और पा रहा हूं और जी ये पा रहा था वाला भी हो जाता है, मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब अलग होगी इसकी। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आएगी सबसे, है ना, और हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके अंदर, इज एम आर, और वाज वर आएगी पास्ट वाले में। ठीक है ना, आई एम। ठीक है, और ये आएगा एबल टू। एबल आ गया, टू आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई और जी ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है ना, अब देखो क्या है, मैं सीख पा रहा हूं, मैं सीख पा रहा हूं आएगा आई एम एबल टू लर्न, बस। और मैं नहीं सीख पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू लर्न। ये तो आप बना लोगे, मैं रहा था वाला और बना देता हूं। ठीक है ना, मैं सीख पा रहा था, तो रहा था में वाज लगा देना बस, तो आई वॉज एबल टू लर्न, ये चीज है इसका। ठीक है दोस्त, तो कभी भी हमारे सामने अगर पा रहा है आ जाए तो हम लगाएंगे एबल टू। मैं बोल पा रहा हूं, ठीक है ना, हाजी मेरे अंदर काबिलियत है, तो उसके लिए एबल टू आएगा। जहां पे चाहूंगा आ जाए वहां पर क्या आएगा बताना, और जहां पे लगा आ जाए तो बिगिन टू आएगा, और जहां पे ना है नी है आ जाए तो वहां पे हैज टू और हैव टू आता है, और जहां पे पा रहा हुआ आ जाए तो वहां पे एबल टू आ जाए। ये मैंने अपने पे नोट डाउन कर लिया है। ठीक है ना, सही बात बताऊं तो क्या है भाई, यही 3-4 सेंटेंस मैंने भी नोट डाउन किए। मेरा रजिस्टर थोड़ा सा इनकम्प्लीट है अभी, क्योंकि जो मैंने आपको लिंकर्स करवाए हैं ना वो भी मैंने नोट डाउन नहीं करे हैं दोस्त। मैं नोट डाउन करूंगा, कल मैं फिर आपसे पूछूंगा, उसके चलूंगा। देखो भाई, मेरी ड्यूटी है आपसे पूछने की। अगर आपने नहीं लिखा है ना दोस्त, मैं तो रिपीट करूंगा, आप वहाँ पर मुझे पता है टाइम पास करोगे। ठीक है कि यार ये फिर से चालू हो गए क्या, बस ड्यूटी है दोस्त, आज नहीं कल तो समझ में आ जाएगा, कभी भी समझ में आ जाएगी। इस डिजिटल क्लास का हमारे पास में फ़ायदा यही होता है, अभी आज आपको इसकी नीड नहीं हो रही है, कल आपको नीड पड़ी तो आप कभी भी इसको फाइंड आउट कर लोगे और देख लोगे। आप इसको कर लेना कंटिन्यू दोस्त, नई कोशिश करते हैं हम कुछ भी लाने के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे साथ हिंदी इंग्लिश में बोलो, मैं बोल पा रहा हूँ, आई एम एबल टू स्पीक। मैं सीख पा रहा हूँ, आई एम एबल टू लर्न। और मैं पढ़ा पा रहा हूँ, आई एम एबल टू टीच। मैं बाइक चला पा रहा हूं, आई एम एबल टू ड्राइव द बाइक। अब मैं हिंदी और आप इंग्लिश बोलिए। मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूं, मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूं। मैं गाना गा पा रहा हूं और मैं डांस कर पा रहा था, वाज लगा दो। मैं यहां पर आ पा रहा था। ठीक है, अब स्टार्टिंग से बताओ, चाहूंगा वाला बताओ, मैं हिंदी में बोलता हूं। बोलो भाई, मैं कॉलेज जाना चाहूंगा। अब लगा वाला बताओ, मैं कॉलेज जाने लगा। तीसरा बताओ ना है वाला। ठीक है, मुझे रजिस्टर प्रिपेयर करना है, ये वाला बताओ। मैं सीख पा रहा हूं। ठीक है, अब टाइमिंग वाला बता दो। आज सिंस नहीं, आज मैं 4 बोलूंगा, और ऐसी कोई डेट जो कैलेंडर में ना आई हो। बढ़ रहा है टाइम में हैज बीन आएगा। बोलो, मैं 2 दिन से बोल रहा हूं, कैलेंडर में नहीं होते 2 डेज। मैं 2 दिन से बोल रहा था और मैं 2 दिन से बोल रहा हूँगा। ठीक है, ये तो हमारा डन हो गया। तो राइटिंग का काम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। मैं हट जाता हूँ दोस्त, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना अपने रजिस्टर के ऊपर, क्योंकि आज आप सीख रहे हो, क्या पता कल आपको सिखाने की ज़रूरत हो जाए। ठीक है, तो नोट्स भी हमारे पास तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग। चलो ठीक है, इसको रब कर देते हैं हम, और इसके बाद अब हमारी स्पीकिंग स्टार्ट हो जाती है। मैं फिर से आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, और आज थोड़ा सा चेंज भी करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो भाई, सारी की सारी ना प्रैक्टिस है हमारी क्लास के अंदर। कोई चीज़ ऐसी है आप ये कहोगे कि भाई इसका फ़ायदा क्या है, माना कि प्रैक्टिकल नहीं है ये, क्योंकि ऐसी इंग्लिश नहीं बोलते बाहर, मगर ये प्रैक्टिस हैं हमारी दोस्त।
ठीक है। जब आप लोग फाइनली स्टेज पर जाओगे ना, तो हम डांस की अगर परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो हमारी कॉस्ट्यूम भी अच्छी होनी चाहिए। मगर अगर घर पे आप डांस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वही वाला गेटअप हमारे पास आना पड़ेगा, वही मेकअप लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस तो हम लोग रूम के अंदर जो छत पे भी कर सकते हैं। इनफैक्ट बाथरूम के अंदर भी अगर स्टेप याद आ जाए तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो वो प्रैक्टिस है। अब पता है बाहर से बंदा क्या कहेगा, अब यार ये पागल तो नहीं हो गया, ये बाथरूम के अंदर ये क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है नाचने की, मगर उसको क्या पता कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ मैं आपको कराता हूं कि मैंने कहा कि लाइट ऑफ कर दो, क्या पता पापा मम्मी डाउट करें कि ठीक है ना कि ये किसी से बात तो नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या बड़बड़ा रहा है अंधेरे में, मगर ये प्रैक्टिस है दोस्त, इसका असर जरूर होगा। तुम खुद देखो, लाइट ऑफ करके बोलना और लाइट ऑन करके बोलना, थोड़े में इफेक्ट हो जाएगा, बढ़िया लगता है शांत वाला एनवायरनमेंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो आज आपको क्या करना है मैं आपको बात बताऊं, आप इसको स्टॉप कर दो और आप स्टैंड अप हो जाओ, मेरे फेस टू फेस आ जाओ। मैं डेली आपको हिंदी इंग्लिश के सेंटेंसेस बुलवाता हूं, मगर अब हम स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, हम दोनों एक सांस लेने वाले हैं, मैं भी सांस खींचूंगा और आप भी अपनी ब्रीथ खींचेंगे और हम दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस, हिंदी भी और इंग्लिश भी। जैसे मैं खाना खाता हूं, आई ईट द फूड, मैं बोलता हूं आई स्पीक, मैं सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग। मगर आज ट्विस्ट ये है, आप मेरे सेंटेंस रिपीट नहीं करोगे, आप अपने बोलोगे वहां पर और मैं यहां पर बोलूंगा अपने सेंटेंसेस। बस ये है कि मैं अपने बोलूंगा जल्दी जल्दी, आप मेरे सेंटेंस मत पकड़ना, मगर मेरी ना स्पीड पकड़ के चलना। आज आप पहला दिन है नहीं पकड़ पाओगे, मगर मैं आपको पक्का हैबिचुअल बना लूंगा अपने जैसा। ठीक है ना, स्पीड पकड़ के चलना, हमें स्पीड पकड़नी है, सेंटेंस नहीं पकड़ने हैं। ठीक है ना, तो मैं यहां पे अपने बोलूंगा, तुम अपने सेंटेंसेस वहां पर बोलना, एक ही सांस में बोलेंगे जितना भी आता है। ठीक है, देखो जैसे अभी मैं बोलता हूं, आप बोलना मत। मैं चाहता हूं आई को, मैं खाना खाता हूं, आई मैं सो रहा था, मैंने स्लीपी, जब उठा मैंने गोटा, मैंने देखा देने से मैंने गिर को दो, मैंने उससे कहा मैंने सीढ़ी में पानी नहीं पीता हूं, आई डू नॉट टेक द वाटर। ऐसे बोलेंगे आप, अपने बोलना, हिंदी भी और इंग्लिश भी, मेरे मत पकड़ना दोस्त। अरे मुझे पता है फर्स्ट डे है, कहीं ना कहीं मेरे सुनने लग जाओगे आप अपने सेंटेंसेस बोलना और गुस्सा मत खाना, कल 2-3 दिन तक आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, 2-3 क्या, मैं आज ही 2-3 बार करवा लेता हूं। तो एक काम करो, हम दोनों साथ आते आमने सामने, आप मेरे पास कैसे भी सेट करो दोस्त। ठीक है ना, मैं सांस लूंगा, जब मैं स्टार्ट कहूंगा आप अपने स्टार्ट, मैं अपने स्टार्ट करना। ठीक है, आ जाओ जरा स्टार्ट। मैं जाता हूं आई को, मैं खाना खाता हूं, आई द फूड, मैं पानी पीता हूं, आई टेक द वाटर, मैंने सोचा मैंने तो, मैंने तुमसे कहा मैंने सेरी वाचो, मैं सोने लगा, बिगिन टू स्लीप, मैंने देखा देना सो, मैंने उससे बताया, मैंने चोरी, मैं नहीं बताता हूं, आई डू नॉट टेल। ठीक है, शायद नहीं पकड़ पाए, अब फिर से पकड़ लेना, एक बार फिर से स्टार्ट मारो। स्टार्ट। मैं कॉलेज आता हूँ, आई गो टू कॉलेज, मैंने देखा देने से, मैं खाना खाता हूँ, आई द फूड, मैं आता हूँ, आई डू नॉट का, मैंने भाई से कहा, मैंने से टू माय ब्रदर, ये हमारी क्लास है, दिस इज माय क्लास, में जाने लगा, बिगिन टू को मैं नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट को, जब मैं आता हूँ व्हेन आई कम हियर। बड़ी धीरे धीरे बोल रहा हूँ मैं, सच बात बताऊँ तो। ठीक है, एक बार फिर से बोलो और अब की बार ना स्पीड पे ध्यान दो दोस्त, कहीं ना कहीं आप मेरे सेंटेंस पकड़ने लग जाते होंगे। आप अपने बोलो और जोर से बोलो एकदम, जब आएगा मजा बोलो। ऑलराइट, जब मैं आता हूं, मैंने कहा मैं कॉलेज आता हूं, आई गो टू कॉलेज, मैं खाना खाता हूं, आई द फूड, मैं सो रहा था, मैंने आवाज भी, जब उठा मैंने गोटा, मैंने देखा देने से, मैंने तुमसे कहा मैंने सेरी वाचो, हमारे कॉलेज है, दिस इज माय कॉलेज, मैं कॉलेज में बैठा हुआ था, मैंने बस सिटिंग इन द कॉलेज, तो मैंने सोचा मैंने तो मैं तुम्हें बताऊंगा, देन मैं डेली वाचो, जब मैं आता हूं मैंने मैं जाने का, बिगिन टू गो। प्रैक्टिस बहुत बढ़िया आई। एक काम करो, नहीं मेरे साथ ही करो यार, अकेले मत करो आप, ये प्रैक्टिस टाइम में ले लेंगे, एक बार फिर लो आप। प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, अकेले अकेले जरूर करते रहना, मगर एक सांस में ना जल्दी जल्दी। देखो प्रैक्टिस में बोलते हैं मैं जाता हूं आई गो, मैं आता हूं आई गो, बस आज थोड़ी स्पीड बढ़ानी है। एक बार फिर लास्ट लो। ऑलराइट, जब मैं आता हूं मैं जाता हूं आई गो, मैं खाना खाता हूं, आई द फूड, मैं सो रहा था, मैंने आवाज भी, जब मैं उठा मैंने गोटा, मैंने देखा देने से, मैंने आता हूं, आई डू नॉट का, मैंने तुमसे कहा मैंने सेडी, मैं कहने लगा, बिगिन टू से, मैं जाने का, बिगिन टू को, जब मैं आता हूं मैं कॉलेज आता हूं, आई गो टू कॉलेज, मैंने देखा देने से, मैं नहीं आऊंगा, मैं आई विल नॉट कम, ये मेरा फर्स्ट डे, दिस इज माय फर्स्ट डे। बस कल भी मैं करूंगा, परसों भी मैं करूंगा, डेली करूंगा, मुझे तो सिर्फ 1 मिनट लगने वाला है। और हमारी अगर एक बार टंग सेट हो गई उसके बाद बोलेंगे। देखो टंग का क्या मतलब है, ये प्रैक्टिस है हमारी। अगर आप सडन देख रहे हो ना और कोई ऐसा बंदा देख रहा है जो मुझे पसंद नहीं करता, वो ये कहेगा कि बकवास चीज़ है यार, ये समझ में नहीं आया। मगर ये देखो यार, ये प्रैक्टिस है हमारी, टंग को स्मूथ करने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये चीज़, समझ गए। अगर तुम्हारी जबान में हबलिंग होती है ना, जिसको बाहर कैसे बोलते हैं इंग्लिश। Hi guys, I want to tell you, as you know that in present time, you know what's happened in English is very ये जो का बैक गेयर आता है ना, तो इंग्लिश आगे फ्लुएंट नहीं करता, हम लोगों को पीछे ले लेता है यार। हमें ये हबलिंग निकालनी है, हमें किसी से नहीं बोला आई 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 वाज कमिंग, आई 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 क्या कर रही हो, ये
ये चीज़ निकालनी है और ये चीज़ इसी चीज़ से निकलेगी जब हम अपने आप को हैबिचुअल बनाएंगे जल्दी जल्दी चलाने के लिए। फिर हम बोलेंगे हाय गाइस, आई टीचर सेलिंग पासो बिकॉज़ very much because this is my class. I want to say because because already was so then you probably just said to the also because after really just saying to my class here, this is me, my name is Akil. I will like to just tell you one thing as you know very much because already was so then you just mind this is also the very much important structure. If you really would like to become a very much good English speaker, then you can just come at my class just because of it. But this is my 100% guarantee. I can really just make it train like this. इस तरीके से आप बोलोगे दोस्त, जवान चलेगी कैची की तरह। मैं स्लो भी बोल सकता हूँ, स्लो भी बोल सकते हैं हम, मगर अगर हम लोगों ने स्पीड बोलनी है तो वो एक बेटर क्वालिटी होगी हमारे पास। हम ऐसी स्लो इंग्लिश बोल लेंगे, अगर हमसे कोई कहेगा ना सॉरी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम स्लो बोलेंगे हाय आई लाइक टू टेल यू सर एज यू नो वेरी मच वेल एंड माय नेम इज अखिल एंड आई वुड लाइक टू टेल यू यू नो व्हाट दिस इज अ सेंटेंस यू सी दिस एंड इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड लाइक टू टेल यू इट वाज माय फर्स्ट डे व्हेन आई कम हियर देन आई सॉ दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर सिटिंग हियर आई वाज कंफ्यूज्ड वेरी मच। आप बोल लोगे, मगर जो क्वालिटी आपके पास में होगी ना दूसरा वाला बंदा उड़ जाएगा वहाँ पर, और कभी भी इसकी ज़रूरत हो गई। सही है। देखो भाई, अपन लोग मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, हम लोग जिम जा रहे हैं, पावर लेके आना चाहते हैं हमारे। अब ऐसा नहीं है मार्शल आर्ट सीख गए तो भाई सबको चाटे मारते चलेंगे हम लोग ना। आज नहीं, कल नहीं, साल में नहीं, 2 साल में, 5 साल में अगर ऐसी जगह फंस गए ना तो सिचुएशन से बाहर निकल के आ जाए, इसलिए हम लोग मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। फ्लुएंसी भी हमारे पास ऐसी चीज़ होती है, फ्लुएंट बनने की कोशिश करो। मैं नहीं कहता कि हर किसी बंदे को उड़ाते फिरो आप। सामने वाले ने कहा कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आपने लपेट दिया उसे ना। रखो अपने पास ही अपने मार्शल आर्ट का टैलेंट और फ्लुएंसी का टैलेंट, मगर अगर कोई तुम्हें ह्यूमिलेट करना चाहता है फ्लुएंसी दिखाकर ये जो है, तो उसकी बाट लगा देना। और ये कंपटीशन चलता है बाहर, हम बाहर सोसाइटी में भिड़े होंगे। बाहर जो होते हैं ना स्टैंडर्ड वाली सोसाइटी के बंदे और जिन्हें अच्छी इंग्लिश आती है, उनका टारगेट ये होता है कब मैं स्टार्ट करूं बस। तो आप, हम बिल्कुल कॉमन क्लोथ्स के अंदर खड़े हैं, नॉर्मल हैं, वो स्टार्ट करेगा ना तो ऐसे स्टार्ट करना, सामने वाला भूल जाएगा और लगेगा एक्सक्यूज़ मी मैम, टी शर्ट ही थोड़ी सी हमारी चीप है बट क्वालिटी बेटर है, ये चीज़ है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास में दूसरा सेशन आता है, हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद में। ये हो गया, स्पीड ज़रूर करना। अब मैं जीडी करवा देता हूँ आपको, जीडी जो मैंने कल स्टार्ट करवाई थी, है ना। जीडी आज टॉपिक लेंगे हम इंग्लिश का। तो इंग्लिश अच्छी है और ख़राब है। यहाँ तो माय नेम इज़ आकिल, AAKIL, ऑलराइट दिस इज़ मी। मैं कहूँगा इंग्लिश अच्छी है और मैं ही रोल प्ले करूँगा तुम्हारा। आप कहोगे नहीं भाई इंग्लिश बहुत बेकार है, तो मैं हिंदी बोलूँगा, आप बिना वहाँ पे टर्न करते रहना दोस्त। मालूम है कि तुम थक जाओगे, कभी इधर घूम रहे हो कभी घूम रहे हो, मगर लगेगा आपको ऐसा ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों टॉपिक से जीडी स्टार्ट करने वाले ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि हम लोगों को ना बहस करने का मैं आपको आदत डालना चाहता हूँ, बहस करो। हाँ ये ज़रूरी है, चलती है भाई, भाई ग्रुप डिस्कशन आपने देखा होगा, ठीक है। तो मैं हिंदी बोलूँगा, आप इंग्लिश बोलते रहना, दोनों तरीके से अभी मैं करवाता हूँ। तो हाँ भाई, हेलो दोस्त कैसे हो आप, इंग्लिश में बोलो। ऑलराइट, नहीं बोलता है हमारा, ठीक है ना। हाँ भाई, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, तुम्हें पता है। एक्सक्यूज मी, मैं सोसाइटी में रहता हूं, मैंने तो नहीं देखा कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई इंग्लिश नहीं बोलता है यहाँ पर। अगर तुम बाहर की सोसाइटी में जाओगे ना, अपने कॉलेज में जाओगे, तो तुम देखोगे कि हर एक बंदा आज के टाइम में इंग्लिश बोलता है। इंग्लिश भाई, मैं कॉलेज गया था, मेरे तो प्रोफेसर भी हिंदी में बात कर रहे थे। मुझे लगता है तुम ना हिंदी वाले सर से मिले हो, और पता है तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी शो कर रही है कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए तुम्हारे प्रोफेसर ने भी तुम्हारे साथ में हिंदी में बात करी है। तो क्या हुआ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे टीचर्स मेरे से हिंदी में बात कर रहे थे। भाई पता है क्या, अगर तुम इंग्लिश में बात करोगे ना अपने टीचर से, तो वो सोचे, थोड़ी बनाते रहना जल्दी जल्दी। अगर तुम अपने टीचर से इंग्लिश में बात करोगे ना, तो हमारे टीचर सोचेंगे कि तुम एक अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करते हो। अच्छा, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात करूं और मिनिस्टर्स की बात करूं, अगर वो हिंदी नहीं बोलते, सॉरी इंग्लिश नहीं बोलते, तो क्या वो अच्छी सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते क्या? हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर तुम एक मिनिस्टर हो और अच्छी रैंक पर हो, अगर तुम हिंदी में बात कर रहे हो ना,
सब ऐसा फील करेंगे जैसे तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा डाउन है। भाई पता है क्या इंग्लिश में बोलने वाला सेंटेंस, भाई पता है क्या है ना, पता है क्या मतलब क्या, डू यू नो, यहाँ पे भी चल जाएगा। और हाँ भाई, भाई पता है क्या, मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा प्योर है, और जब मैं हिंदी बोलता हूँ सबको ऐसा फील होता है कि जैसे मैं बहुत एजुकेटेड हूँ। लुक भाई देखो, हिंदी तुम्हारी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और अगर तुम इंग्लिश को भी सीख लोगे ना, तुम किसी भी जॉब पे जाके सिलेक्ट हो जाओगे। ये हमारे पास में 2 लैंग्वेजेस हो जाएंगी तुम्हारे पास। नहीं भाई, मेरी एक ही लैंग्वेज बहुत ज़्यादा काफ़ी है, और मैं इंडियन हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब क्या है, अगर तुम गवर्नमेंट जॉब को भी ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो भी इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में भाई। क्योंकि तुमने रिज्यूम देखा है, ये इंग्लिश में है तुम्हारा। हाँ, मैंने अपना रिज्यूम देखा है, मगर मैं हिंदी बोल रहा हूं, पता है। और मेरा सीनियर जो इम्प्रेस भी है मेरे से। भाई पता है क्या, आज का टाइम ना बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है। अगर तुम किसी मॉल में भी जाओगे तो इंग्लिश बोलोगे। भाई प्लीज़ आप लोग इंग्लिश बोलते रहना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, ओके। मतलब इंग्लिश इसलिए बढ़िया है कि तुम मॉल में जाओगे। मैं नहीं जाना चाहता मॉल, और मेरे पास में फालतू के पैसे भी नहीं है, इसीलिए तो बेटा इंग्लिश बेकार है। इंग्लिश सीख ली, अब तुम कह रहे हो पापा पैसे तो मॉल में जा रहा हूं मैं, तो क्या हुआ? अगर तुम मॉल में जाओगे ना, तो वहां का कल्चर देखो। तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सुनो, अभी मैं मॉल में गया था, मैं गया था टिकट काउंटर पे, मैंने इंग्लिश बोली, मैनेजर ने कहा कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तुम यहाँ पे ज्वाइन कर लो, 50,000 रुपये सैलरी दूंगा मैं तुम्हें। तो बताओ इंग्लिश बढ़िया है ना? नहीं बढ़िया भाई इंग्लिश, क्योंकि मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे अपना फ्यूचर चाहिए, और मुझे कंट्री चाहिए अपनी। मैं हिंदी बोलूँगा और सक्सेस हूँ। तो भाई एक काम करो, अपनी क्लास को बंद कर दो फिर अब, क्योंकि ये तो इंग्लिश की क्लास है, ठीक है। अगर तुम्हारी इंग्लिश है ना, देखो आज के टाइम पे ना हर एक सब्जेक्ट भी इंग्लिश मीडियम है भाई, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। बस भाई बस इतना सा रहो, है ना। देखो आप हिंदी बोलते रहो। मुझे एक बहुत बढ़िया चीज़ लगती है यहाँ पर, क्योंकि सेंटेंस ना बहुत सारे नए आते हैं आपसे, ठीक है। मुझे ये पता है आपको कि कुछ सेंटेंस आपसे इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, मगर बात को पलट दो, कुछ ही तो नहीं हो पाते हैं, बहुत कुछ तो हम इंग्लिश में कर लेते हैं ना। ये बात बताओ, परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ दोस्त, परफेक्ट तो कि हमारे डैड भी नहीं है, और परफेक्ट तो हमारे पास में कोई मिनिस्टर भी नहीं है, परफेक्ट तो वो भी नहीं है जो हमें पढ़ाने के लिए आए, क्योंकि उनके भी तो फर्दर एग्जाम्स होते होंगे। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना करने से कुछ करना बढ़िया। तो कम से कम यहाँ तो पहुँच गए। और एक बात बढ़िया, हमारी क्लास की क्वालिटी, हम कभी बैकआउट नहीं करते, आगे बढ़ते रहते हैं दोस्त। मालूम है थोड़ा सा गड़बड़ है हमारा, मगर कल से बढ़िया है, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैंने आपको करवा दिया है, और अब मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस टाइम, और प्रैक्टिस टाइम के अंदर आप लोगों को देखो सिर्फ 5 मिनट्स आपकी लाइफ के दोस्त, ठीक है ना। फिर 5 मिनट्स हमारी लाइफ में है, और हमें चाहिए स्पीड चाहिए। हिंदी इंग्लिश के सेंटेंसेस जो मैंने अभी करवाए हैं, मैं चाहता हूँ मैं खाना खाता हूँ वाटर, मैं पानी पीता हूँ वाटर, मैं डेली बोलता हूँ आपसे कि हिंदी इंग्लिश बोलना, मगर आज स्पीड कर देना बिल्कुल एक्सीलेटर वाली एकदम। मैं चाहता हूँ मैं खाना खाता हूँ मैं पानी पीता हूँ वाटर, मैं सोता हूँ मैं चमटा बने कोटा। ये देखना कि सेंटेंस नहीं, हमारी जबान कट नहीं होनी चाहिए। बस आज आपको यही होल्ड करना है, ये वाली हो गई। और हम आज 10 मिनट्स तक हम लोग अपनी जीडी करने वाले हैं, और टॉपिक आप यही लोगे इंग्लिश का।
क्योंकि हिंट मिल गया होगा ना आपको। हाँ, मगर इंग्लिश में करना डायरेक्ट। यहाँ वाला रोल आप करोगे, हेलो ऑलराइट हाय दिस इज मी एंड माय टॉपिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आर यू हैप्पी? सामने वाला बोलेगा नो आई एम नॉट हैप्पी ऑलराइट बिकॉज आई लव हिंदी लैंग्वेज। इस तरीके से अपना काम करते रहो, ठीक है। तो मैंने मालूम है कहीं ना कहीं मैंने भी आपसे ये कह दिया कि दोस्त इस काम को कर लेना, मगर मैंने ये नहीं कहा कि ऐसी कोई भी चीज़ दोस्त एक्चुअली क्या होती है, तरीका बढ़िया है ये वाला। मुझे पता है ऐसा कोई फॉर्मेटिक मैंने नहीं बताया जो बचपन से कि हाँ जी बुक पढ़ेंगे, बुक से हमारे पास नहीं आती समझ में यार, ठीक है ना, नहीं आती समझ में क्योंकि बहुत ऊपर लेवल की हो जाती है। हमें पहले बेसिक से चाहिए और मुझे नहीं पता लगता कि ऐसे कोई ट्रिक बताते होंगे, ठीक है। हाँ जी ऐसे करके बहस करो, बहस करना सीखो आप, बहस करना नहीं, आप मेरे साथ डेली करते रहो, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। सो आज क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लोर कर लेना आप, स्पीड लेकर आना भाई, जवान का ना अटकपन ख़त्म कर देना और जीडी में स्टार्ट कर लेना। अकेले रहना मज़ा आएगा, यहाँ वाला भी यहाँ वाला भी। तो क्लास आज की यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई विल बी राइट बैक विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।